गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स, जिसका ये 5वां वीडियो है। इस वीडियो में हम देखेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ज्ञात करने की विधियाँ। एक विधि हमने पिछले वीडियो में डिस्कस करी थी, वो थी हिट एंड ट्रायल मेथड। अब देखो दूसरी विधि क्या है, यूजिंग डिफरेंशियल रेट एक्सप्रेशन, अभिक्रिया के अवकलित वेग समीकरण का उपयोग करते हुए। देखो इसमें इट इज डिराइव्ड बाय वांट ऑफ, ये वांट ऑफ द्वारा दी गई थी। इन दिस मेथड गिवन रिएक्शन कैरिड आउट एट टू डिफरेंट कंसंट्रेशन। देखो एक बार कंसंट्रेशन जैसे हमने लिखी है A1 और दूसरी बार लिखी है A2। तो A1 पे डिफरेंशियल रेट इक्वेशन कैसे दिया जाएगा, R1 इक्वल्स टू KN A1 टू दी पावर n, मतलब जिसके nth ऑर्डर के अभिक्रिया का nth ऑर्डर है। दूसरी कंसंट्रेशन पे रेट हो जाएगा R2 इक्वल्स टू KN A2 दी पावर n। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 का भाग दे दो। R1 अपॉन R2 इक्वल्स टू A1 अपॉन A2 और इसकी पावर है n। वैल्यू ऑफ n गिव्स द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। थर्ड मेथड है अर्ध आयुकाल विधि। देखो अर्ध आयु हमने पिछले वीडियो में देखा था, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर के लिए। तो ये एप्लीकेबल किसके लिए होती है, देखो इट इज एप्लीकेबल ओनली वन रिएक्टेंट केस, जब रिएक्टेंट कितने हो, एक। अब इसमें भी क्या करना है, सपोज A1 एंड A2 कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट हाफ लाइफ ऑफ T1, T हाफ फर्स्ट एंड T हाफ सेकंड, दो हाफ लाइफ लेने हैं अपने को, और दोनों पे कंसंट्रेशन क्या है, A1 और A2। हमें पता है जब एक से अधिक रिएक्टेंट शामिल हों तो T हाफ और इनिशियल कंसंट्रेशन का संबंध क्या होता है, T हाफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन। T हाफ 1 किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, A1 टू दी पावर n माइनस 1, और T हाफ 2 किसके, A2 टू दी पावर n माइनस 1। अब क्या करना है, ये इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, T हाफ 1 T हाफ 2 में A2 और A1 का ये मतलब 1 में 2 का भाग दे दिया तो ये आ गया। इसका मान पता है, इसका मान पता है, इसका मान पता है, इसका मान पता है, तो यहाँ से हम किसकी वैल्यू ज्ञात कर लेंगे, n की। चौथी विधि देखो, यूजिंग ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड में क्या करना है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्रियाकार की प्रथम घात मतलब A का और रेट के बीच ग्राफ खींचेंगे तो एक सीधी लाइन है, मतलब रिएक्टेंट के प्रथम घात और वेग के बीच में अगर ग्राफ खींचें और सीधी लाइन आए तो अभिक्रिया क्या है, फर्स्ट ऑर्डर। अगर कंसंट्रेशन के स्क्वायर और रेट के बीच में ग्राफ खींचें तब स्ट्रेट लाइन आए तो अभिक्रिया क्या है, सेकंड ऑर्डर। इसी प्रकार कंसंट्रेशन के क्यूब के और रेट के बीच में ग्राफ खींचें तब अगर सीधी लाइन आए तो अभिक्रिया क्या है, थर्ड ऑर्डर। अगर कंसंट्रेशन चेंज करने का रेट पे कोई प्रभाव न पड़े, कंसंट्रेशन चेंज करने का रेट पे कोई प्रभाव न पड़े तो अभिक्रिया क्या है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। सिंपल मेथड है। अब है 5वां मेथड, आइसोलेशन मेथड। आइसोलेशन मेथड में देखो क्या करते हैं, हमारे पास मान लो ये कोई रिएक्शन है NaA प्लस NBB प्लस NCC, इससे प्रोडक्ट बन रहा है। अभिक्रिया में हमारे पास कितने रिएक्टेंट हैं, 3। अब आइसोलेशन मेथड में क्या करते हैं, किन्हीं दो रिएक्टेंट को एक्सेस में ले लेते हैं
जिससे उसमें जो कंसंट्रेशन चेंज हो उसका प्रभाव रेट पे न पड़े। तो इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, एक बी और सी को एक्सेस में ले लिया, तो रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगा, ए पर। तो ये ए की कितनी घात पे डिपेंड करता है, उसको हमने लिख लिया एन ए। फिर दूसरे चक्कर में क्या किया, ए और सी को एक्सेस में ले लिया, तो रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगा, बी पर। तो बी के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि मान लो एन बी है। और तीसरे राउंड में हमने ए और बी को एक्सेस में ले लिया, और तो रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगा, सी पर। इसके सापेक्ष कोटि एन सी है। फिर तीनों को जोड़ दो, ओवरऑल कोटि क्या जाएगी, एन बराबर एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। ये हो गया आइसोलेशन मेथड या विलगन विधि। अब देखो सूडो ऑर्डर रिएक्शन। सूडो ऑर्डर रिएक्शन क्या होते हैं, ऐसी रिएक्शन जिसमें रेट in some reaction due to excess amount of one reactant the rate of reaction does not depend on it are called pseudo order reaction। मान लो अभिक्रिया में दो रिएक्टेंट हैं, एक रिएक्टेंट को एक्सेस में ले लें तो उसकी कंसंट्रेशन का रेट पे कोई असर नहीं पड़ता, तो वो अभिक्रिया कहलाते हैं सूडो ऑर्डर रिएक्शन। अब देखो इसमें पहले 2 नंबर का उदाहरण देखो, ये क्या है, एस्टर का अम्लीय जल अपघटन। अम्लीय जल अपघटन में क्या है, हमें 2 रिएक्टेंट दिखाई दे रहे हैं, एक तो एस्टर और एक H2O। लेकिन यहाँ पे H2O एक्सेस में है, तो H2O की कंसंट्रेशन का रेट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो रेट कैसे दी जा रही है, रेट बराबर K एस्टर, इट मीन्स रिएक्शन इज PF मतलब सूडो फर्स्ट ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू एस्टर। मतलब यहाँ पे अभिक्रिया हमें वास्तव में क्रियाकारी दिखाई दे रहे हैं 2, लेकिन अभिक्रिया की दर वास्तव में किस पे निर्भर कर रही है, कंसंट्रेशन ऑफ एस्टर पर। तो एस्टर के सापेक्ष ये क्या है, छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया। दूसरा उदाहरण देखो, सिंथेसिस ऑफ HI फ्रॉम H2 एंड I2। मतलब H2 और I2 के सापेक्ष की अभिक्रिया करवाते हैं तो HI बनता है। इसमें अगर H2 को लार्ज एक्सेस में ले लिया तो अभिक्रिया हो गई सूडो ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू I2, और अगर I2 को एक्सेस में ले लिया तो सूडो ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू H2। तो ये था सूडो ऑर्डर रिएक्शन।